शुभ प्रभात दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी हिंदी रीडिंग की प्रैक्टिस खूब मन लगा के कर रहे होंगे। दोस्तों, हमारे इस चैनल पे आपको हिंदी पढ़ना लिखना ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। बस आपको कॉन्सेंट्रेट मतलब एक पूर्ण रूप से ध्यान लगाना है। अब जितना ज़्यादा आप इस चीज़ में समय देंगे उतनी ज़्यादा आप प्रवीण होते जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आज का कहानी का शीर्षक है मनहूस और महामनहूस। सुखदेव नामक एक व्यक्ति को लेकर पूरे विजयनगर में यह बात प्रसिद्ध थी कि सुबह सुबह जो भी उसकी सूरत देख लेता है उसे पूरे दिन अन्न नसीब नहीं होता। उड़ती उड़ती यह बात महाराज कृष्णदेव राय के कानों तक भी पहुंची। तब महाराज ने सोचा कि इस बात की जांच करनी चाहिए। ऐसा मनहूस व्यक्ति तो राज्य में रहने के योग्य ही नहीं है। यही सोचकर उन्होंने सुखदेव को बुलाया और रात में खूब खातिरदारी करके अपने कक्ष में ही उसका बिस्तर लगवा दिया। महाराज सुबह सुबह उठे और सबसे पहले उसे उठाकर हालचाल पूछा। फिर अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त हो गए। किसी कार्य में वह इस प्रकार उलझ गए कि खाने की बात क्या कहें, समय पर नाश्ता भी ना मिला। खैर दोपहर हो गई और महाराज के सामने खाना परोस दिया गया। मगर तभी अंतपुर रानीवास में कोई ऐसी घटना घटी कि महाराज को उठकर जाना पड़ गया। गर्ज ये कि शाम तक इसी प्रकार की घटनाएं घटती रहीं और महाराज को खाना नसीब नहीं हुआ। देखिए, क्या वो सुखदेव जो व्यक्ति है क्या वाकई ही जो है मनहूस है। चलिए देखते हैं कहानी में आगे। अब वे इस निर्णय पर पहुँचे कि यह व्यक्ति सचमुच मनहूस है और इसका जिंदा रहना ठीक नहीं। अतः उसी समय उन्होंने सिपाहियों को बुलाया और हुक्म जारी कर दिया कि कल शाम इस व्यक्ति को सरेआम फांसी दे दी जाए। सिपाहियों ने फौरन सुखदेव को गिरफ्तार करके कारागार में डाल दिया। सुबह होते होते यह खबर चारों ओर फैल गई कि आज शाम को मनहूस सुखदेव को महाराज के हुक्म से फांसी पर लटकाया जाएगा। यह बात तेनालीराम के कानों में भी पड़ी और पलक झपकते ही वह सारा माजरा समझ गए। वे फौरन निर्दोष सुखदेव के पास पहुँचे। सुखदेव ने रो कर उन्हें सारा किस्सा सुनाया कि किस प्रकार महाराज ने उसे एक रात का अतिथि बनाकर फांसी का हुक्म सुना दिया है। तेनालीराम जी, अब आप ही बताएं कि मेरा क्या कसूर है। मनहूस या भाग्यवान तो ईश्वर बनाता है, इसमें कोई प्राणी कर ही क्या सकता है। देखिए भाई, सही बात है। कृपा करके आप मेरी मदद करें, अन्यथा मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। चिंता मत करो सुखदेव, और जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करना, तेनालीराम ने कहा। फिर धीरे धीरे उसे कुछ समझाने लगे। समझ गए। देखिए तेनालीराम जी की युक्ति क्या है दोस्तों, किस प्रकार से ये काम आती है। देखिए, ये देखिए सुंदर चित्र दर्शाया गया है जिसमें ये देखिए ये शायद वो सुखदेव है और ये सिपाही है। ठीक है, कारागार का सिपाही जहाँ सुखदेव को बंद किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। जी हाँ, जैसा आप कहते हैं वैसा ही करूँगा।
तेनालीराम वहाँ से चले गए। अब देखिए तेनालीराम वहाँ से चले गए। अब देखिए आगे क्या होता है। शाम को सैनिक आए और उससे पूछा, सुखदेव महाराज का आदेश है कि यदि तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो कहो। दरोगा जी निर्भीक होकर सुखदेव बोला, मैं सारी प्रजा के सामने यह बात कहना चाहता हूँ कि मैं मनहूस हूँ और जो सुबह सुबह मेरी शक्ल देख लेता है उसे भोजन नसीब नहीं होता, मगर महाराज मुझसे भी बड़े मनहूस हैं जो मैंने उनकी शक्ल देखी थी और शाम को मुझे फांसी पर चढ़ना पड़ रहा है। क्या बकता है? दरोगा आंखें निकालकर गुर्राया, जानता है क्या कह रहा है तू? महाराज ने सुन लिया तो चलिए देखते हैं कि अब वो क्या युक्ति बताई थी तेनालीराम ने, उसी हिसाब से वो बात कर रहा है। तो क्या फांसी से भी बड़ी कोई सज़ा है जो वे मुझे दे सकते हैं? सुखदेव व्यंग से मुस्कुराया, जाओ दरोगा जी, जाकर महाराज को बता दो कि यही मेरी अंतिम इच्छा है। सिपाही दौड़े दौड़े महाराज कृष्णदेव राय के पास पहुँचे और उन्हें सुखदेव की अंतिम इच्छा बताई। सुनते ही महाराज सन्नाटे में आ गए और बोले, हम उसकी फांसी की सज़ा रद्द करते हैं, उसे फ़ौरन हमारे पास लाओ। सिपाही उसे लेकर आए तो महाराज ने उसे सम्मान सहित अपने पास बिठाया। फिर बड़े ही प्यार से पूछा, सच सच बताना सुखदेव, यह बात तुम्हें कैसे सूझी? मूर्ख, मुझ मूर्ख को ऐसी बातें कहाँ सूझ सकती हैं महाराज? मृत्युदंड पाकर तो मैं वैसे ही अपनी सूझबूझ खो बैठा था। यह तो भला हो तेनालीराम जी का जिन्होंने मुझे ये युक्ति सुझाई। देखिए ये युक्ति सुझाई किसने? तेनालीराम। ओ महाराज को झटका सा लगा। फिर वे बोले, तेनालीराम धन्य है जिसने एक निर्दोष को फांसी से बचा लिया। फिर महाराज ने सुखदेव को बहुत सा इनाम दिया। देखिए दोस्तों, सुखदेव को महाराज ने फांसी दे दी थी, लेकिन तेनालीराम जी की युक्ति की वजह से सुखदेव बच गया। तो कहने का मतलब है कि बुद्धिमत्ता का फ़ायदा भी होता है और नुकसान भी होता है। चलिए, जो जैसे अपनी बुद्धि का प्रयोग करे उसको वैसा ही लाभ होता है। अच्छे कार्यों में करेगा तो अच्छा लाभ, बुरे कार्यों में करेगा तो बुरा लाभ। चलिए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज की कहानी कैसी थी और इससे आपने क्या शिक्षा ग्रहण की। और अगर कोई चीज़ या कोई वर्ड्स आपको ढंग से ना समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उसका पूरी तरीके से समाधान करने की कोशिश करूँगा। आपका दिन शुभ हो फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ हो दोस्तों। धन्यवाद।